देख रहे हैं और आज बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंट चैप्टर नंबर 9 अंशों का निर्गमन हरण एवं पुनः निर्गमन चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले का 8 वीडियो अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अंशों का निर्गमन एवं हरण एवं पुनः निर्गमन चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न है कंपनी का उदाहरण है अंबेडकर ब्रदर्स, वाटा, भारत एंड सन्स और पटना विश्वविद्यालय। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाटा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं अंशधारियों के लिए लाभांश है कर देय राशि, कर मुक्त राशि, ब्याज और डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ब्याज। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न कंपनी का निर्माण होता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा, निवेश के समझौते के द्वारा और डी सदस्यों के द्वारा। तो 3 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपनी अधिनियम द्वारा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी की जाती है? प्रविपर्ण पत्र, अंतरिम पत्र, सीमा पार्षद निगम और डी इनमें से सभी। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रविपर्ण पत्र। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए धारा 78, धारा 53, धारा 52 और धारा 54। तो सही आंसर आपको 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही धारा 53 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है अंशों का निर्गमन पर बट्टा है पूंजीगत लाभ, पूंजीगत हानि, आयगत लाभ या आयगत हानि। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत हानि। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न जब अंश के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजी संचय खाते में। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कंपनी के स्वामी कौन होता है? समता अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी, ऋण पत्रधारी, ए और बी दोनों। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है अधिकार अंश वो है जिन्हें कंपनी के निर्देशन का निर्गमन किया। इसके बाद बी कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमन किया जाता है, सी कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किया जाता है और डी संपत्ति खरीदने के लिए विक्रेताओं को निर्मित किया जाता है। तो 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमन किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि लाभांश समांतर डैश पर दिया जाता है, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, मांगी गई पूंजी और प्रदत्त पूंजी। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रदत्त पूंजी। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न अंश आवंटन खाता है, अंश आवंटन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न एक कंपनी अपने अंशों का प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी करता है? 78, 79, 52 और ऑप्शन नंबर डी 53। तो सही आंसर 12 का आपको
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 52 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किया जाता है तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? अंश पूंजी खाता, संपत्ति खाता और प्रवर्तक खाता, डी ख्वाती खाता। तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ख्वाती खाता। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, कटौती पर, प्रीमियम पर, सम मूल्य पर और अंकित मूल्य पर। तो 14 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कटौती पर। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। अंश पूंजी खाते में, अंश अपहरण खाते में, लाभ हानि खाते में और डी सामान्य संचय खाते में। तो 15 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर, अंश हरण खाते में। यहाँ पर हरण लिखा हुआ है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है समता अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं, लेनदार, स्वामी, ग्राहक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है एक कंपनी के सदस्य का दायित्व होता है सीमित, असीमित, स्थिर और परिवर्तनशील। तो 17 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सीमित। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी, अस्थायी संपत्ति और डी आरक्षित पूंजी। तो सही आंसर आपको 18 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चुकता पूंजी। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, अंशधारी प्राप्त करते हैं ब्याज, लाभांश, कमीशन और डी लाभ। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर लाभांश। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है अंश आवेदन खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, साझेदार फर्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कृत्रिम व्यक्ति। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है सम मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? अंश पूंजी खाते में, याचना पर अग्रिम खाता, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता और डी अंश जब्ती खाता। तो 22 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है 6%, 10%, 5% और 12%। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10%। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अग्रिम याचना की राशि अंश पूंजी में जोड़ी जाती है, अंश पूंजी में घटाई जाती है, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, डी पूंजी एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। तो 24 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अंश पूंजी में जोड़ी जाती है। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, अंश हरण खाते के चिट्ठे में दर्शाया जाता है गैर चालू दायित्व के साथ, चालू दायित्व के साथ, सामान्य संचय के साथ और डी संचित पूंजी के साथ। तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सामान्य संचय के साथ। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 7, 200, 50 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 200। और 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम, लाभ, आय, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न,
अंश पूंजी के वास्तविक राशि, अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी, प्राथमिक पूंजी और निर्गमित पूंजी। तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चुकता पूंजी। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, 12% प्राधिकार अंश में 12% है ब्याज की दर, लाभांश की दर, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लाभांश की दर। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर 8%, 12%, 10% और डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 12%। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राथमिक पूंजी और चुकता पूंजी। तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, चुकता पूंजी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन पूंजीगत लाभ है, व्यक्तिगत पूंजीगत हानि है, सामान्य लाभ है और डी सामान्य हानि है। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पूंजीगत लाभ है। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हम 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही, ए तथा बी दोनों। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है प्राथमिक पूंजी और याचित पूंजी में को अंतर को कहा जाता है बकाया याचना, अग्रिम याचना, आयाचित पूंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आयंचित पूंजी। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। प्राथमिक पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है बकाया याचना, अग्रिम याचना, आयाचित पूंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, आयंचित पूंजी। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है अदत्त याचनाओं की राशि पूंजी में जोड़ी जाती है, मांगी हुई पूंजी से हटाई जाती है, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, समता एवं दायित्व में दिखाई जाती है। तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, इनमें से कंपनी की पूंजीगत पंजीकृत पूंजी कौन सी है? पद्धत पूंजी, आंशिक पूंजी, अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अधिकृत पूंजी। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है स्थिति विवरण में अंशहरण खाते की शेष को शीर्षक के अंतर्गत दिया जाता है। अंश पूंजी खाता, संचय एवं अधिक के चालू खाता, गैर चालू खाता, दायित्व। तो 37 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंश पूंजी खाता। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न, वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है कहलाती है निर्गमित पूंजी, संचय पूंजी, अधिकृत पूंजी और अभियाचित पूंजी। पूंजी है लिखा हुआ, कुंजी लिखा गया है, ये पूंजी लिखा हुआ है। तो 38 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अधिकृत पूंजी। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन का डैश निर्धारण कर दी गई है, 5%, 50%, 90% और डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है अंशों का हरण किया जाता है सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, मांग राशि के भुगतान न करने पर, बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में और प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधन होने पर। तो 40 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मांग राशि के भुगतान न करने पर। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है यदि 10 समतांश पर निर्गमन किया जाता है तो इसे कहा जाता है समूल्य पर निर्गमन, अधिमूल्य पर निर्गमन, कटौती पर निर्गमन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, अधिमूल्य पर निर्गमन।
42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल F के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर डैश से अधिक नहीं हो सकती है। 5% वार्षिक, 6%, 8% और 10%। तो 42 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10% वार्षिक। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठा के किस पक्ष में दिखाया जाता है? संपत्ति, दायित्व, दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर 43 का आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दायित्व। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है अधिकृत पूंजी वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है निर्गमित पूंजी, अंशित पूंजी, अयांशित पूंजी और आरक्षित पूंजी। तो 44 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आरक्षित पूंजी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो डैश में सौदे है जारी किए जा सकते हैं 24 वर्ष, 22 वर्ष, 30 वर्ष और 20 वर्ष। तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 वर्ष। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न को देखिए। 46 नंबर प्रश्न कहता है यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो जाए तो अधिशेष या लाभ हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय, आयगत संचय में, लाभ हानि खाता में और डी इनमें से कोई में भी नहीं। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न को देखिए। जेड एंड कंपनी ने 10 वाले 100 अंश को 2 दिन की दर से अंतिम याचना के भुगतान न किए जाने के कारण जब्त कर लिया। सभी जब्त अंश को 9% अंश की दर से पुनः जारी किया गया पूंजी संचय खाता में किस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा? 700, 800, 900 और ऑप्शन नंबर डी 1000। तो 47 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 700। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाले पूंजी कहलाती अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राथमिक पूंजी और डी चुकता पूंजी। तो 48 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, चुकता पूंजी। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न प्रतिभूति प्रीमियम खाते के आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? संचय तथा अधिक विविध व्यय, चालू दायित्व और अंश पूंजी। तो आपको 49 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संचय तथा अधिक के। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न यदि 10 वाला अंश जिस पर 8 यचित और 6 दत्त है जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए 8, 10, 6, 2। तो सही आंसर 50 का जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है 51 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 3 का भाग 1। चलिए 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य के से कम नहीं होनी चाहिए 10%, 15, 25 और 50%। तो 52 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 25%। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न निम्न में से किस पद्धति पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? अग्रिम याचना, बकाया मांग, अंशरण और अंशों का निर्गमन पर भट्टा। तो 53 का जो है आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बकाया मांग। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिधान अंशों के आवंटन के पहले निर्मित अंशों का अवश्य डैश होना चाहिए 100%, 90, 25 और 50। तो 54 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, 90%। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है संचय अंश पूंजी का अंश है, अधिकृत पूंजी का अंश जिससे प्रारंभ से मांगा जाना, औचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाना, अधि माइनस विक्ता पूंजी, अल्प माइनस अभी याचित पूंजी। तो 55 का जो है आपको सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंचित पूंजी का भाग जिसे समापन पर मांगा जाए। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि जब कंपनी प्रवर्तक को उनकी सेवा के लिए पूर्णदत्त अंश निर्गमित करता है तो रोजनामा में प्रविष्ट होता है। तो सही आंसर यहाँ पर गुडविल अकाउंट टू शेयर कैपिटल AC डॉक्टर DR जो है DR डॉक्टर नहीं लिखा हुआ DR जो है सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है सदस्य के लाभांश बांटने के लिए, सदस्य के बोनस अंश के निर्गमन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय के अपलेखन के लिए और ऋण पत्रों के निर्गमन के बट्टे के अपलेखन के लिए। तो सही आंसर 57 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सदस्यों को लाभ बांटने के लिए। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न एक कंपनी का डैश होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, अस्थायी जीवन, सीमित दायित्व और डी उपयुक्त सभी। तो 58 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है जे लिमिटेड 2000 अंशों का पुनर्निर्गमित किया। जिस अंश जब्ती खाते में 3 राशि से क्रेडिट करके जब्त किया गया उन अंशों को 9% अंश की दर से पुनर्निर्गमित किया गया था। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी। तो 3000, 2000, 1000 और 0। तो सही आंसर 59 का आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा 1000। चलिए 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है अंशों का निर्गमन किया जा सकता है समूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर, ए और बी दोनों। तो 60 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों के अंकित मूल्य पर, अंशों के बाजार मूल्य से, अंशों के याचित मूल्य से और अंशों के प्रदत्त मूल्य से। तो 61 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, अंशों के याचित मूल्य से। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कंपनी के निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? समतांशधारी को, पूर्वाधिकार अंशधारी को, ऋण पत्रधारी को और प्रवर्तकों को। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रवर्तकों को। और 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 7, 200, 20 और कोई सीमा नहीं है। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। तो ये था आपको बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट चैप्टर नंबर 9 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।